तो चलिए अब राजनीतिक मेहमानों का यहाँ पर मैं रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले अनिला जी, वाकई आपको लग रहा है कि इस बार यूपी ने तो बहुत झटका आपको दिया है और मैन ऑफ द मैच निकल पड़े हैं तो वो अखिलेश यादव हैं। मेरी सबको राम राम। और जो मेरे को पैनलिस्ट हैं मैं उनको ढेर सारी बधाई दूंगी। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश में। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है, जनता तय करती है, जनता का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, तो उसको बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई टीका टिप्पणी, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, ये सब कुछ नहीं करने वाली। नतीजे जो होते हैं वो फाइनल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना हमें एक्सपेक्टेशंस थी। मैं जो हूँ, राजीव जी का जो माहौल क्या है, न्यूज़ 24 वाला कार्यक्रम भी देखती हूँ, यूट्यूब पे जो उनका प्लेटफॉर्म है उसको भी देखती हूँ। और इसलिए देखती हूँ क्योंकि ये जगह 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 जाते हैं, लोगों का इनपुट लेते हैं, तो मैं भी बहुत कीनली इसको ऑब्जर्व कर रही थी। इनके अंदाजे से भी जो मुझे लगा था, राजीव जी इसको कंफर्म करेंगे, नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आएंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, चाहे वो जाति का हो चाहे वो धर्म का हो, जितनी सोशल स्कीम्स थी उनका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा था। लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है पूरे भारतवर्ष में। अगर सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में कहा जाए, जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है वो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। उत्तर प्रदेश का है। महिलाएं जो हैं वो योगी जी को, मोदी जी को, दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। आधी आबादी से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, परंतु मसले रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मसले नहीं है, मसले रहे होंगे तभी हमें सीटों पे हार मिली है। पर ऐसा नहीं है कि हार मिल गई है तो हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे। उनका एनालिसिस शुरू हो चुका है। चुनावी रण है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं और आगे जो जो हमारा रिकॉर्ड रहा है पहले का, हम उससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। जो 2014 में था उससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। पर डेफिनेटली एनालाइज करना चाहिए। मैं देख रही हूँ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इनकी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इनकी सीटें बढ़ गई हैं पहले से, तो इनको ढेर सारी बधाई। पर भारतीय जनता पार्टी को कम ना आके, भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में और भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे लेकर हम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा तो रोशनी डालिए ना अनिला जी कि आखिर मूलतः कमी कहाँ रह गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या वाकई निचले स्तर पे समझ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी? क्या उनका मिजाज समझ नहीं पाई, उनकी जरूरतें समझ नहीं पाई? और बाकी जो आपकी सोशल इंजीनियरिंग थी 2014-19 में, उस पर अखिलेश की ये पीडीए ये भारी पड़ गया। देखिए, कारण क्या रहे हैं उसके ऊपर मनन चिंतन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पार्टी के अंदर। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं। मुझे लगता है कि एक जो पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वो पूरी हो जाने दीजिए। अनिला जी, आज बहुत लो साउंड कर रही हैं आप, एकदम मुखरता से। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। आप मुझे सुन पा रही हैं अनिला जी? शायद फोन कट गया है। विनय सिंह बिन्नू, अनिला जी के रिएक्शन पर कुछ बोलना चाहेंगे? हालांकि आपने तो बकायदा पोस्टर लगा दिया, भाई सबके श्री अखिलेश और अयोध्या में अवधेश, यहीं से बहुत सारे संदेश दे दिए। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक जीत के लिए। और यह जीत सही मायने में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश का जो गरीब है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का प्रयास किया, यह जीत उनकी जीत है। जिस तरह से अयोध्या में लोगों की जमीनें लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल किया, उसी तरीके से बांसगांव लोकसभा में लोगों की जमीनें लेकर के कहीं न कहीं उनको मुआवजा नहीं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस चीज से बड़ा नाराज थे, युवा बड़ा नाराज थे कि उनकी नौकरियों पे कहीं न कहीं उन्होंने कुठाराघात किया, उनके सपनों की हत्या की है। जिस तरह से महंगाई चरम पर थी, यह सारी चीजें रही हैं।
और हम लोग समीक्षा इस चीज की भी आगे चलकर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता था कि जो 32-33 सीटें मिली हैं कैसे मिली हैं और इन पर हमारी विजय क्यों नहीं हो पाई।